उन विक्षेपों तथा उपविक्षेपों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। नाम या रूप में से किसी भी एक स्थान पर बारंबार चित्त को समेटकर स्थिर करने का यत्न करना चाहिए। क्षण में नाम, क्षण में रूप ऐसा नहीं। जिसमें मन अधिक लगता हो उसी में अधिक देर तक अभ्यास बढ़ाएं। इस प्रकार करने से विघ्न शांत होकर चित्त वृत्ति भजन में लगने वाली हो जाती है। साधक संसार में रहकर ही भजन करता है। भले बुरे लोग टकराते ही रहते हैं, उनसे निर्लेप रहने की विधि बताते हैं। मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणाम् सुख दुख पुण्या पूर्ण विषयाणाम् भावना तच्चित्त प्रसादनम्। सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापियों के विषय में यथाक्रम मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता जाता है। राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह, असूया, अपकार, द्वेष इत्यादि चित्त के मल हैं। राग, रोष, ईर्षा, मद, मोहु जनि सपने हूं इनके बस होहु। वस्तु के प्रति लगाव राग है। दूसरों के गुणों में भी दोष देखना असूया है। इन मलों से निवृत्ति हेतु प्रस्तुत सूत्र में महर्षि कहते हैं कि सुखी व्यक्तियों के प्रति मैत्री भाव रखना चाहिए। गीता में है कि बाहर संसार के विषय भोगों में अनासक्त पुरुष अंतरात्मा में जो सुख है उस सुख को प्राप्त होता है। वह पुरुष परब्रह्म परमात्मा के साथ मिलन से युक्त आत्मा वाला है। इसलिए वह अक्षय सुख का अनुभव करता है, जिस सुख का कभी क्षय नहीं होता। इस सुख का उपभोग कौन कर सकता है? जो बाहर के विषय भोगों से अनासक्त है। ऐसे सुखी व्यक्तियों में प्रीति रखने से साधना में सहयोग मिलता है। समस्त आप्त पुरुषों की वाणी में सुख एक ही प्रकार का है, एक हरि की भक्ति। रामचरितमानस में है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाहि, रघुपति भगति बिना सुख नाही। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। अतः इन ईश्वर परायण पुरुषों में मैत्री भाव से चित्त निरोध की दशा में सहायता मिलेगी, क्योंकि उनकी संगति से जो भी उपलब्धि होगी वह साधना परायण ही होगी। इसी प्रकार संसार में फंसे आकंठ डूबे दुखी व्यक्तियों के प्रति दया की भावना होनी चाहिए, न कि घृणा की भावना। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। सीता ने रावण को भिक्षा देने में दया की, जिसका परिणाम उन्हें लंका जाना पड़ा। एक स्तर से पहले साधक के लिए दया का विधान नहीं है, उसे सतत चिंतन में ही अनुरक्त रहने का विधान है। दया संत का सहज स्वभाव है। साधक को भी दुखियों के प्रति करुणा की भावना रखनी चाहिए, किंतु भावना रखने और दुख निवृत्ति हेतु क्रियाशील हो उठने में अंतर है, जिसके लिए इष्ट के आदेशों के अनुपात में ही संलग्न होना चाहिए। पुण्यात्माओं के प्रति मन में प्रसन्नता की भावना रखनी चाहिए। गीता में कर्म की नियत विधि को ही पुण्य कर्म कहा गया है। इस नियत कर्म का आचरण करने वालों के प्रति प्रसन्नता की भावना होनी चाहिए कि भगवान की इन पर कितनी कृपा है। यही विधि है। इन्हीं सोपानों पर मुझे भी चलना है, न कि उनकी नकल करने लगे या उनमें दोष ढूंढने लगे। पापात्मा अर्थात जो पतन की ओर उन्मुख हैं, ऐसे लोगों का संसर्ग होने पर उनके गुण दोषों से तटस्थ रहना चाहिए। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहर्य स्वान की नाई। उसका त्याग नहीं, असंग रहना चाहिए। व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थिति ही ऐसी है। आप उनसे कुछ ग्रहण न करें। इन भावनाओं से चित्त निर्मल होने लगता है।
चित्त वृत्ति को स्वच्छ करने के लिए अन्य उपाय बतलाते हैं।